अरे शक्ति, ये ड्रम की आवाज कहाँ से आ रही है ब्रेन कैफे में? ओ, यहाँ से आ रही है। अच्छा, अरे वाह, तुमने नया टॉय खरीदा है? अंकल आपको पता है ये मेरी हर बात मानता है। रियली? हाँ। जमूर है, मेरे ब्रेन कैफे फ्रेंड्स के लिए ड्रम बजा। जमूर है, मेरी पॉपुलैरिटी के लिए ढोल बजा। मेरे इंटरेस्टिंग कारनामा के लिए ढोल बजा। देखा, मैं स्मार्ट हूँ इसलिए ढोल बजा। शक्ति, I also want to try. I want to try, please. ओके Please. जमूर है, अंकल के लिए ढोल बजा। देखा, अरे I want to try. हाँ ट्राई कीजिए, ये लीजिए। जम्बूरे, H2O अंकल के लिए ड्रम बजाओ। जम्बूरे, ब्रेन कैफे में अच्छा खाना मिलता है, ड्रम बजाओ। जम्बूरे, मैं पहले से ज्यादा पतला हो गया हूँ, ड्रम बजाओ। इसके कान तो है ही नहीं, सुनेगा कैसे? पूरे बहरा है क्या? कब से बोल रहा हूँ ड्रम बजाओ, ड्रम बजाओ। नहीं बजाने वाला वो। तुम्हारा टॉय एकदम बेकार है, पकड़ो इसको। बेकार है? वेट, लेट मी चेक। पता नहीं कहाँ से ले आया थर्ड क्लास टॉय। जमूर है, ड्रम बजा। कैसा टॉय है ये? तुम्हारी बात मानता है, मेरी बात नहीं मानता है। अंकल की बात तूने नहीं मानी, ड्रम बजाओ। वेलकम टू साइंस विद ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और आप हैं अंकल H2O। एक वक्त था जब बचपन को खेल कूद और टॉय से रिलेट किया जाता था, लेकिन अब नहीं। अब तो हर उम्र के लोगों को इस एक्टिविटी में एंगेज होते पाया गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम टॉयज के पीछे छुपे साइंस को एक्सप्लोर करें, कुछ इनोवेटिव टॉयज का कमाल देखें और इस दौरान अपने कुछ फेवरेट टॉयज के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें। आपका क्या कहना है? क्या आप करना चाहते हैं इस थीम को एक्सप्लोर? डू यू वांट टू नो मोर अबाउट साइंस बिहाइंड टॉयज? यस शक्ति भैया, बहुत मजा आएगा। ओके देन। शक्ति, वो सब ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में अब तक नहीं आई कि तुम्हारे कहने पर ये ड्रम बजा रहा था, लेकिन मैंने उसको इतना बोला, इसने मेरे कहने पर एक बार भी ड्रम नहीं बजाया। ऐसा क्यों? एक्चुअली अंकल, ये एक वाइंड अप टॉय है। ये चाबी से चलता है, मेरे कहने पे नहीं। ये देखिए, यहाँ पर इसकी चाबी है, इसे अगर गोल गोल घुमाएं। ओ, अब समझा। यानी जब ये तुम्हारे लिए ड्रम बजा रहा था तो तुम इसको चाबी भर रहे थे। करेक्ट। वाइंड अप टॉयज की गियर असेंबली काफी कॉम्प्लेक्स होती है। यू वांट टू सी? ये देखिए, यहाँ पर उसी तरीके के वाइंड अप टॉयज हमारे पास। अगर हम इसे यहाँ पर चाबी देंगे, वी हैव समथिंग मोर लाइक दैट। इसे भी चाबी देंगे, देखिए। वाओ! ओह, द जंपिंग जैक। डिफरेंट फीचर्स। अच्छा, तो ये है राज। हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट। वाइंड अप सिस्टम एक स्प्रिंग या किसी इलास्टिक मटेरियल से अटैच्ड होता है और अनवाइंड होते वक्त कंट्रोल तरीके से मोशन को बाकी गियर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए जब इसकी चाबी घुमाते हैं तो इससे अटैच स्प्रिंग टाइट हो जाता है। रिलीज करने पे वो धीरे धीरे अनवाइंड होता है और मेन गियर को टर्न करता है। देन मेन गियर इस मोशन को बाकी गियर्स तक ट्रांसफर करता है। ऐसे में सारे गियर्स मूव करने लगते हैं
और एक्सटर्नल मोशन क्रिएट करते हैं और वाइंड अप टॉय ड्रम बजाने लगता है। यू नो शक्ति, मैं बचपन से चाबी वाले खिलौने के साथ खेलता आ रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने सोचा ही नहीं इसके पीछे राज क्या है। आज पहली बार मैं समझा वाइंड अप टॉयज का मैकेनिज्म। थैंक्स शक्ति, थैंक्स। अंकल थैंक्स मुझे मत कीजिए, थैंक्स अगर करना ही है तो उस इंसान को कीजिए जिसने ये इन्वेंट किया था 15th सेंचुरी में। कैरल ग्रॉड नाम के एक जर्मन इन्वेंटर थे जिसने वर्ल्ड के फर्स्ट फ्यू वाइंड अप टॉयज बनाए। उन्होंने मेटल फ्लाई और मैकेनिकल ईगल जैसे टॉयज भी बनाए। बस बेटे, बहुत हो गए तुम्हारे खेल खिलौने, बहुत हो गए। नाउ लेट मी डू सम वर्क। अब क्या कर रहे हो? शक्ति बेटा, ऑल प्ले एंड नो वर्क मेक्स अंकल एस्टो अ डल बॉय। अंकल सेइंग वो नहीं है, सेइंग ये है कि ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। आई नो इट बेटा, आई नो इट, लेकिन मैंने अपने लिए इस कहावत को, इस सेइंग को ट्विस्ट कर दिया है, क्योंकि इतने दिन से मेरा ध्यान खेल पे लगा हुआ है, काम पे ध्यान ही नहीं है मेरा। खेल पे? हाँ, लेकिन मैंने आपको इतने दिनों में तो कभी खेलते हुए देखा नहीं। जब देखो तब खेलते रहता हूँ, कभी तुम्हारे कारनामों के साथ, कभी इन बच्चों के साथ, लेकिन अब मैं काम करूंगा, बिकॉज आई मस्ट वर्क। काम करूंगा। कहाँ गया? आप क्या ढूंढ रहे हो? अरे मैंने यहाँ पर एक सॉल्ट का जार रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो मेरे पास है। तुम्हारे पास? हाँ। मेरा सॉल्ट का जार तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अब मैं लेकर आ गया नया कारनामा दिखाने के लिए। सॉल्ट के साथ क्या कारनामा? आज तो तुम हमें खिलौने के बारे में कारनामे दिखाने वाले हो ना? हाँ, तभी तो मुझे सॉल्ट की जरूरत पड़ी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सॉल्ट वाटर पावर्ड व्हीकल। सॉल्ट मतलब वाटर पावर्ड व्हीकल, मतलब सॉल्ट पे चलने वाली व्हीकल? ऐसी व्हीकल जो सॉल्ट पे चलेगी, डीजल या पेट्रोल पे नहीं? नहीं। देखा, मेरा ध्यान फिर से खेल पे आ गया। चलो दिखाओ। दिखाएं? यकीन नहीं आ रहा ना आपको? नहीं। चलिए अभी देखते हैं। ये है हमारी सॉल्ट वाटर पावर्ड व्हीकल। ये देखिए। वाओ! शक्ति, एक काम करो, इसका एक बड़ा वर्जन बना के मुझे गिफ्ट करो, ताकि मेरा पेट्रोल का खर्चा बचे, तब मुझे बहुत खुशी होगी। आएगा अंकल, वो भी दिन आएगा, लेकिन फिलहाल आप इस छोटी कार से खुश हो लीजिए। नहीं, मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब तुम ये बताओगे कि ये चलती कैसे है। ओके, इसे मुमकिन बनाया इस कार में मौजूद एयर डीपोलराइजिंग बैटरी ने। इसने इसके फ्यूल सेल में नेसेसरी रिएक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट के फ्लो को मेंटेन करके इस कार को ऑपरेशनल बनाया। इस केस में सॉल्ट वाटर ने मैग्नीशियम शीट को डिसॉल्व करके हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस किया, जो धीरे धीरे कार्बन कैथोड में कन्वर्ट हो गए और इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट करने लगे। पोरस होने की वजह से कार्बन के थ्रू एयर डिफ्यूज होती गई और ऑक्सीजन क्रिएट करती रही, जो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होके वाटर फॉर्म करने लगे। इसे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को आगे बढ़ने का मौका मिला और वो एक्सल और व्हील्स तक जाके मोशन क्रिएट करने लगा। फिर एक बात बोलूं, तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करने की शक्ति है, तभी तो तुम बार बार हमको एक के बाद एक नए नए कारनामे दिखाते रहते हो। भाई, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि तुम अगला कारनामा कौन सा दिखाने वाले हो, लेकिन इस बात का अंदाजा है कि वो भी बड़ा मजेदार होगा और हम तुम्हारा कारनामा देखने को बेकरार रहते हैं। ये क्या है शक्ति? मेरा अगला कारनामा यानी कि ट्रेन। Yes. आई मिस ट्रेन। कितने दिन हो गए मैं ट्रेन में नहीं बैठा। कितने दिन हो गए? तो स्टेशन तो पास में ही है, कभी भी चले जाइए। शक्ति, मैं इस ट्रेन की बात नहीं कर रहा, मैं वो दार्जिलिंग वाली टॉय ट्रेन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे याद आ रहे हैं वो दिन जब हम लोग हर साल छुट्टियों में वहां जाया करते थे, टॉय ट्रेन में बैठते थे और वो ट्रेन जंगलों से, पहाड़ों से, नदी नालों से गुजरती हुई जाती थी। इतना अच्छा लगता था, I tell you, इतना अच्छा लगता था। आप इतना ज्यादा मिस करते हैं टॉय ट्रेन को? हाँ। चलिए काम करते हैं, आपके लिए उसका एक रेप्लिका बनाते हैं। शायद हो सकता है उसे देख के वो टॉय ट्रेन को आप मिस करना बंद कर दें। Really? यस। लेकिन वो इतना मैग्निफिसेंट नहीं होगा, I mean, एक नॉर्मल इंजन होगा। कोई बात नहीं, तो मैं बनूंगा उस इंजन का ड्राइवर। ओके। ये रहे आपके ट्रेन्स। ओके। और ये रहे उसके अंदर का इंजन, जो बिना स्टीम, कोल या इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। तुम्हारा मतलब ये इंजन बिना स्टीम के, बिजली के या कोयले के चलता है, तो मतलब बिना फ्यूल के चलता है ये? नहीं, बिना फ्यूल के नहीं चलता। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट पता है आपको क्या है? क्या है? इसका फ्यूल हर जगह मिलता है और वो भी फ्री। मतलब ये कि ये इंजन हवा से चलता है। इसके अंदर हवा ब्लो करनी पड़ती है, उसके बाद ये इंजन चल पड़ता है। भाई, ऐसा मजा नहीं आएगा। एक डेमो दो तो मैं जानूं, उसके बाद मुझे पसंद आ गया तो इसी पे बैठ के वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगा। ऑलराइट, मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ, दिखा। ये देखिए।
लेकिन शक्ति, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि खाली हवा ब्लो करने से ये फुल्ली फंक्शनल कैसे हो जाता? अभी बताता हूँ। फ्लाई व्हील का आर्म एक एयर टाइट पिस्टन से अटैच्ड है। जब हम यहाँ इसके अंदर हवा ब्लो करते हैं तो पिस्टन मूव करने लगता है, एंड बिकॉज द पिस्टन इज अटैच्ड टू द फ्लाई व्हील, वो भी मूव करना शुरू कर देता है। और जैसे ही फ्लाई व्हील मूव करना शुरू करता है, उससे अटैच्ड डिस्क भी मूव करने लगती है, यानी कि इंजन का व्हील मूव करने लगता है। और ये सब इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि जब हम इसके अंदर हवा ब्लो करते हैं तो एक प्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट क्रिएट हो जाता है जो पिस्टन को बाहर पुश करता है, लेकिन फ्लाई व्हील के सर्कुलर मोशन की वजह से वो वापस अंदर आ जाता है। ये प्रोसेस जब लगातार रिपीट होने लगता है तो मोशन क्रिएट होता है, जो तभी रुकता है जब हवा का फ्लो बंद होता है। मुझे इतना कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, आपको थैंक यू तो विलियम मर्डॉक का करना चाहिए। वो एक स्कॉटिश इन्वेंटर थे और उन्होंने रियल स्टीम रोड लोकोमोटिव का प्रोटोटाइप 1784 में बनाया था। और अगर रियल इंजन ना बनता तो उसका टॉय भी ना बनता। हाँ, वैसे अब मैं तुम्हारे साथ एक बात शेयर करूं? हाँ, प्लीज। मुझे ये बताओ कि विलियम मर्डॉक में और मुझ में क्या सिमिलैरिटी है? क्या? वो बनाते थे स्टीम लोकोमोटिव इंजन और मैं बनाता हूँ स्टीमी हॉट चॉकलेट। वाह, क्या बात है। तो इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप भी कुछ खा पी लीजिए। I don't want to see any of you run out of steam when I return. ओफो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया बाद में फोन करें। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया बाद में फोन करें। अरे ये बार बार एक ही बात बोलती जा रही है। लगता है लाइनों में प्रॉब्लम नहीं है, इसके दिमाग में प्रॉब्लम है। इसका ऑपरेटर जो ना, ऑपरेटर, उसका दिमाग का लूप अटक गया है। अरे लेकिन आपने फोन किसको किया था? अरे अपने दोस्त बिर्ची को फोन कर रहा था। उसको बताना चाहता था कि आज मैंने वाइंड अप टॉयज के बारे में जाना, एंड आई एम श्योर मुझे पता है उसको नहीं पता होगा। आई वांटेड टू टेल हिम दैट। अभी तक आप वाइंड अप टॉय पे अटके हुए हैं। हाँ। उसके बाद मैंने आपको इतने इंटरेस्टिंग टॉयज दिखाए अंकल। नहीं, वो मैं सब उसको बताने वाला था ना फोन पे, लेकिन फोन लगे तो। अच्छा चलो ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आपको एक और नया इंटरेस्टिंग कारनामा दिखाऊं? दिखा। आप उसे भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अरे नेकी और टेल मतलब नेकी और पूछ ये भी ऑफ कोर्स दिखाओ ना, लेकिन ये कारनामा भी आज के थीम से रिलेट होना चाहिए। ऑफ कोर्स रिलेटेड है। मैं आपको एक परपेचुअल मोशन वाला टॉय दिखाने वाला हूँ। परपेचुअल मोशन वाला टॉय? यस, देखना चाहेंगे? ओके देन। ये है मेरा परपेचुअल मोशन टॉय। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो रॉड्स अटैच्ड है, एक छोटा और एक बड़ा, और ये कैसे टी फॉर्म करता है। एंड बेसिकली व्हाट हैपेंस इज वन रॉड फीड्स मोशन टू द अदर टॉय। ये देखिए, अरे वाह वाह, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, ये एक सिंपल एग्जांपल है जहां पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, और ये सिलसिला चलता रहता है, इसलिए ये रुकता नहीं है। जब ये स्ट्रक्चर मूव करता है तो रॉड्स में मोमेंटम क्रिएट होता है और ये मोमेंटम स्ट्रक्चर के बाकी हिस्सों में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसका मूवमेंट रुकता नहीं है। स्ट्रक्चर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कम नहीं होता, लेकिन ऐसे आइडियल कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए एक पॉइंट के बाद आके ये रुक जाता है। दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं। वाह देखिए। वाह वाह, क्या बात है, कितना प्यारा है ये। शक्ति, जब मैं छोटा बच्चा था ना तो टॉयज से खेलता रहता था, लेकिन उन दिनों में टॉयज कितने सिंपल होते थे, और आजकल देखो लोग कितना कितना दिमाग लगाते हैं टॉयज को बनाने में। अब इसी को ले लो, कितना अच्छा बनाया हुआ है ना ये, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। शायद हमारे जमाने में अच्छे टूल्स या अच्छी मशीनरी नहीं होती होगी टॉयज को बनाने के लिए। वेल, मशीनरी या टूल्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो टॉय शब्द है ना, वो इंग्लिश वर्ड टूल से डिराइव किया गया है। अच्छा, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। अंकल क्या बात है,
जब से मैंने आपको टॉय दिया है तब से आप खेले जा रहे हैं नॉन स्टॉप। अरे क्या बताऊं शक्ति, इसको देख कर ना मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में मैं और मेरा फ्रेंड मिर्ची अक्सर मेले में जाया करते थे और दिन भर खेलते थे टॉयज के साथ, खूब मजा आता था। सुबह निकलते थे और रात को जाकर घर पे लौट कर आते थे। अच्छा, ऐसा क्या करते थे वहां पर? अरे तरह तरह के गेम्स खेलते थे, गोलगप्पे खाते थे, तरह तरह की चीजें करते थे और पता नहीं क्या क्या। अरे हाँ, ये मौत का कुआं, वो जिसमें वो कुएं में चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं वो। हाँ हाँ। क्या शक्ति क्या बताऊं, आजकल मेले लगने ही बंद हो गए हैं। अगर आजकल कहीं मेला लगा हो ना और उसमें मौत का कुआं हो तो मैं आज भी टिकट खरीदूं और देखने पहुंच जाऊं। आपको इतना ज्यादा पसंद था वो? इतना, इतने से भी बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर आपको मेरा नेक्स्ट कारनामा भी पसंद आएगा। क्यों, आप क्या करने वाले हो तुम? वेल, मैं उसका एक छोटा वर्जन पेश करने वाला हूँ। आप बाइक्स के साथ नहीं तो फिर कार्स के साथ। कार्स का मौत का कुआं। यस। सो वेल ऑफ डेथ बन चुका है रिंग ऑफ डेथ। टू एंजॉय द थ्रिल, लेट मी कॉल माय साइंस टीम मेंबर। प्रतीक, कम इन। अंकल, आप इस गाड़ी को चलाएंगे। आपके पास रिमोट है। इससे, इस रिमोट से? यस। ओके। ये सो नाइस, मौत का कुआं। ओ मौत का कुआं। भाई वाह वाह, ये तो मौत के कुएं से भी अच्छा है और कितना थ्रिल है इसमें। और मजे की बात है, किसी की हर्ट होने का भी डर नहीं। और इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। इससे क्या सीखने को मिलेगा? इसके पीछे छुपा साइंस। ओह, वो तो हम भूल ही गए। हाँ, लेकिन मैं नहीं भूला। वेल, इसके पीछे छुपा साइंस आप ही की तरह सिंपल है। ये आरसी कार सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल फोर्स के दम पे चलती है। ये कार तब तक इस रिंग के अंदर सेफली मूव कर सकती है जब तक एक सर्टेन स्पीड मेंटेन करती है और रिंग पे एक आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। रिंग उस प्रेशर को ना सिर्फ विथस्टैंड करती है बल्कि उसे रेसिस्ट करने के लिए वापस उतना ही फोर्स एक्सर्ट भी करती है। ये रिंग ऐसा कर सकती है क्योंकि वो एक सॉलिड स्टेट में होती है। इस तरह दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और कार मोशन में रहने तक रिंग के वॉल से अलग नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं और मेरे दोस्त तुमसे कभी अलग नहीं होते। लेकिन मैं आपसे अलग होने वाला हूँ। क्यों? घबरा गए क्या? हाँ। अरे मैं तो छोटा सा ब्रेक लेने की बात कर रहा था। हमारा अलग होना परमानेंट नहीं, टेम्पररी है। मैं बस यूं गया और यूं आया, आप बस देखते जाओ। शक्ति, 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 ये शक्ति पता नहीं कहाँ चला गया। ओफो, लगता है ये अंडर वाटर एक्सपीरियंस के लिए अकेला ही चला गया मुझे छोड़ के। मेरा ये सपना ही रह गया। ओह। लेकिन अंडर वाटर जाके आप करते क्या अंकल? अरे बेटा, मैं सी क्रीचर्स को देखता, वो क्रीचर्स मुझे देखते, मैं उनको अपना फोन नंबर देता, वो मुझे अपना फोन नंबर देते, हम लोग ढेरों बातें करते फोन पे। कोई ऑब्जेक्शन है आपको? नहीं तो। लेकिन लगता शक्ति को है, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं गया, वो मुझे छोड़ के अकेला चला गया। शक्ति भैया ने तो हमें भी अंडर वाटर एक्सपीरियंस का प्रॉमिस किया था। कैसे देंगे अंडर वाटर का एक्सपीरियंस आपको? क्या समुद्र को अपने कंधे पे उठा के यहाँ पे लाने वाला है वो? हाँ अंकल, वो देखिए। ओहो! आहाहा! आहाहा! ये! Oh, thank you, thank you. One more. Oh, thank you. Take the kiss. Kiss ले लो. Whoa! I want to kiss you also. I want to kiss you. Come. Okay, guys, we can go back to your seats. अच्छा, तो अंडर वाटर एक्सपीरियंस से तुम्हारा ये मतलब था
भाई ये तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस है, मजा आ गया रियली। लेकिन शक्ति आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? ये आइडिया तो बस हवा में उड़ रहे थे, मैंने उसको पकड़ लिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मेरे हाथ तुमसे कितने बड़े हैं, फिर भी मेरे हाथ में कोई आइडिया क्यों नहीं आता है? आपके हाथ सिर्फ बेकिंग और कुकिंग के लिए बनाए गए, आइडियाज कैच करने के लिए नहीं। शक्ति एक बात बताओ, ये जो मछलियां हैं ये हवा में कैसे उड़ रही हैं? ये मतलब किस चीज से बनी हैं? इनके अंदर क्या भरा हुआ है? इन्हें तुम कंट्रोल कैसे कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज। ओके सब मैं बताता हूँ आपको। ये है एक फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश? यस। दरअसल ये बड़ा हीलियम बलून है विद डायरेक्शन कंट्रोल और कुछ नहीं। इन्हें अल्ट्रा ड्यूरेबल नायलॉन से बनाया गया है, इसलिए ये इजीली डैमेज भी नहीं होते। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक के बने हुए हैं और इसका फिन बना है थिन प्लास्टिक मटेरियल का। ये देखिए, इसको कार्बन रॉड से सील किया जाता है। इसके अंदर हीलियम गैस है एंड दैट मेक्स इट फ्लोट इन द मिड एयर। ये ज्यादा ऊपर नहीं जाता क्योंकि इसके लिफ्ट को बैलेंस किया गया है इसके नीचे मौजूद इस पॉड के वेट से, और इसके मूवमेंट को इसके टेल से कंट्रोल किया जाता है और मोशन भी इसी टेल से देता है। लेकिन अब मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊं ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब मैं टॉयज बनाऊं या टॉयज के साथ खेलूं या टॉयज बना के उनके साथ खेलूं, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल आप बस इतना समझ लीजिए कि टॉयज और ह्यूमन बीइंग्स का रिश्ता सदियों पुराना है। 3000 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बेक्ड क्ले से टॉय कार्ट्स और टॉय एनिमल्स बनाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट तो रोप से स्लाइड करने वाले टॉय मंकीज भी एक्सकेवेट कर चुके हैं। ओहो भाई, तुम तो एक्सकेवेट करते करते 3000 BC तक चले गए, लेकिन मैं तो आज के जो कारनामे हैं उनको रिविजिट कर लूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ये तो बहुत ही आसान है, एक रिकैप के जरिए। या प्लीज टेल। तो एक रिकैप हो जाए? हो जाए। ओके, साइंस विद ब्रेन कैफे में आज हमने एक्सप्लोर किया द साइंस बिहाइंड टॉयज, वाइंड अप टॉयज के फंक्शंस को बेहतर समझा, सॉल्ट वाटर से कार को चलते देखा, अंकल के लिए बनाया एक स्पेशल ट्रेन इंजन, फिर परपेचुअल मोशन टॉय के सीक्रेट्स को रिवील किया, वेल ऑफ डेथ के पीछे छुपे राज का खुलासा किया एक RC कार ने, और फाइनली देखा मिड एयर में उड़ती मछलियों को जिन्हें हम कर रहे थे कंट्रोल एक रिमोट से। साइंस बिहाइंड टॉयज का एक सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कोई इस थीम को और आगे तक लेकर जाएगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपसे पूछे गए हर सवाल का जवाब का इंतजार होता है। हमारे आज का सवाल है, एंशिएंट टाइम्स में काउंटिंग के लिए यूज आने वाला डिवाइस का नाम बताइए जो एक फ्रेम, बीज और स्ट्रिंग से बना होता है, और अपने आंसर्स हमें इस ईमेल आईडी पे लिख भेजिए, braincafe@zq.in। Till we meet again, रहिएगा तैयार तो बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार। Only on